हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और इसी क्रम में मैंने बोला था कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ब्लूटूथ से आवाज़ थोड़ा सा स्पष्ट आएगा, इसलिए आज इस ब्लूटूथ का हमने थोड़ा सा प्रयोग किया हो। ठीक है, तो कल क्या पढ़े थे आप लोग। अनंत लंबाई का अगर एक चालक तार था तो उस चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोगों ने गणना किया था। ठीक है, हमने बोला था आपको चालक प्लेट और अचालक प्लेट, बात यहाँ भी वही है। अगर अनंत लंबाई का कोई चालक तार होगा तो यह तार की बात न कह करके प्लेट की मैं बात करूंगा। अनंत लंबाई का कोई प्लेट लेंगे या कोई चादर लेंगे। आप देखते होंगे चादर विवाह शादियों में, जैसे चादर दोनों तरफ चादर देखे हो ना भाई। अरे चादर जो ठंडी में लेके आप उसका यूज करते हैं। आप वहाँ भी देखे होंगे चादर, जहाँ अभी शादी विवाह में देखते होंगे ना, चारों तरफ से लोग तान लेते हैं उस चादर का। कहीं से भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बस चादर समझिएगा। लेकिन वो चादर मामूली नहीं जिस चादर की मैं बात करने जा रहा हूँ। यार ये चादर ऐसा है ना, अनंत लंबाई का चादर है। तो अब यहाँ क्या है, प्लेट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे अनंत लंबाई का प्लेट कहिए चाहे चादर कहिए। अब उस पर दो प्रकार का चादर, एक ऐसा चादर है जिस पर चालक वाला चादर है और एक ऐसा चादर है जो अचालक चादर है। तो चालक चादर के साथ क्या होने वाला है और अचालक चादर के साथ क्या होने वाला है, ये दोनों टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। चालक समझ गए तो अचालक समझ जाएंगे, अचालक समझ जाएंगे तो चालक समझ जाएंगे। बताइए डिमांड आपका क्या है, चालक पहले समझना कि अचालक समझना। आप हमें जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए हम पढ़ाई देते हैं पहले अचालक। तो अचालक में जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कुछ फिगर ऐसा बनाऊं कि आपका कुछ फिगर हम ऐसी बनाऊं जानबूझ करके कुछ ऐसा मैं फिगर बनाऊं। अब मैं फिगर बनाने के बाद आपसे मैं एक अगर प्रश्न करूं, थोड़ा सा फिगर पे अगर अचालक है, कैसा चालक है, प्लेट कैसा है, ये प्लेट अचालक है। तो देखिए जरा ध्यान से, प्लेट अचालक होगा तो निश्चित रूप से आवेश इसके अंदर उपस्थित होगा। क्लियर, जवाब एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जरा बताइए मुझे ध्यान से, हम अभी व्यवस्था कर रहे थे आपको समझाने का, ये मैथमेटिक्स कक्षा 12 का गणित, लेकिन हम इस पर चालक समझा ले जाएंगे और चालक समझा ले जाएंगे। अब जरा बताओ मुझे, सबको समझ आ रही है? एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको समझना, नो टेंशन, नो जिग। एक बात को मैं समझाऊंगा। ठीक है, मेरे पास यही है समझाने का साधन, और इसको आप समझ गए तो निश्चित रूप से इसको आपको समझ आ जाएगा। ये मैं बनाया हूँ, कुछ इसी टाइप का फिगर है, थोड़ा सा तिरछी में आप जैसे भी समझा उसको बनाइए। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए एक चादर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा बुक है, यानी बहुत बड़ा चादर है। कैसा चादर है और चालक प्लेट है। इसको चादर कहिए, प्लेट कहिए, जो भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चादर कह दीजिए, प्लेट कह दीजिए, नो टेंशन। बहुत बड़ा प्लेट है। सोचो, अगर अचालक प्लेट है तो निश्चित रूप से इसके अंदर आवेश होंगे, इसके पृष्ठ पर नहीं होंगे। क्या पृष्ठ पर नहीं होंगे? पृष्ठ होंगे, कमेंट में भेजिएगा। चलिए, इसमें क्या होगा, आवेश इसके अंदर होगा। आवेश हमने इसलिए अंदर बनाया, इस प्लेट के बाहर हमने आवेश को नहीं बनाया। अंदर आवेश होगा। अचालक प्लेट में कहाँ होगा आवेश? अंदर आवेश होगा। तो अब बताइए, अगर आवेश के बारे में हम बात करेंगे, क्यू इंक्लूड के बारे में बात करेंगे, तो बताओ क्यू इंक्लूड क्या हो जाएगा। क्यू, अगर हम क्यू इंक्लूड के बारे में बात करूंगा तो सीधे पहले आवेश बताओ क्या होगा, सब बताओ। क्योंकि इसका पृष्ठीय घनत्व मान लो सिग्मा हो, क्षेत्रफल इसका मान लो एरिया ए हो, तो क्यू इंक्लूड क्या हो जाएगा। जबकि आपने देखा एरिया केवल एक है। अचालक प्लेट में एरिया क्या है, केवल एक है। क्योंकि एरिया क्या है भाई, इसके अंदर वाला एरिया जो भी ले लीजिए आप। ऐसा नहीं है, अगर चालक आ जाएगा तो एक एरिया, उस साइड का एक एरिया, इस साइड का एक एरिया, उस साइड का इस एरिया। लेकिन अचालक में क्या है, अंदर तो ही आवेश है, तो उसको एक एरिया मान लिया गया है।
इसलिए यहाँ एक एरिया हो जाएगा, तो केवल सिग्मा ए हो जाएगा। इसमें चालक नहीं और चालक में, और चालक में बात ये आ जाएगी, केवल सिग्मा ए हो जाएगा। लेकिन मित्रों दोस्तों समझिए, अगर चालक होता तो यही क्यू इंक्लूड की वैल्यू 2 सिग्मा ए होता। कैसे भाई, कैसे 2 सिग्मा ए होता, कैसे लिख दिया हो? क्योंकि भैया इधर भी एरिया उधर भी एरिया, अरे जब दोनों तरफ एरिया, इसलिए दो एरिया है आवेश का, दोनों ओर है आवेश। कैसा लेकर के? एकांक आवेश का घनत्व सिग्मा है, उसका एरिया है तो 2 सिग्मा एरिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा, अगर क्लोज इंटीग्रल डीए की बात करूंगा, इस अचालक में क्लोज इंटीग्रल और डीए की मैं बात करूंगा, किसमें? अचालक में। तब क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल डीए की बात मैं करूंगा चालक में, तो क्या होगा? देखो भाई ध्यान से, आवेश की जब बात आई तो आवेश अचालक में केवल अंदर था, इसलिए केवल आवेश सिग्मा ए था अचालक में। लेकिन चालक में क्या हुआ? इस पृष्ठ पर भी आवेश आ गया, उस पृष्ठ पर भी आवेश आ गया, आवेश दो जगह आ जाएगा, इसलिए 2 सिग्मा ए। ये तो आवेश हो गया। एरिया कितने हैं बताए? इस पे एरिया कितने हैं? अरे भाई चालक प्लेट है, इस पे एरिया कितने हैं? अगर चालक प्लेट हम इधर ले लें, चालक प्लेट, देखो दोनों को हम थोड़ा सा कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं ना, ज्यादा भूल जाता है कि कहाँ चालक में कितना एरिया होगा, चालक में कितना एरिया होगा। तो यहाँ अगर मैं चालक प्लेट ले लिया, तो चालक प्लेट मैंने ले लिया, तो इधर आवेश प्लस होगा और इधर भी प्लस आवेश होगा, अंदर कोई आवेश होगा नहीं। इसमें चालक में मैंने कल भी पढ़ाया था ना, चालक में गोला वाला पढ़ाया था ना, चालक गोला और अचालक गोला, तो वहाँ समझ लीजिएगा। तो इस पे 2 एरिया, एक एरिया इधर है और एक एरिया इधर है, एक एरिया इधर है और एक एरिया इधर है, किसमें? चालक प्लेट में। और यहाँ क्या है? और चालक वाला है, तो इसमें केवल एक ही एरिया माना गया था, एक एरिया माना गया था। आवेश एक ही एरिया में फैला हुआ है। कैसा? पृष्ठीय घनत्व सिग्मा वाला एक एरिया में आवेश। लेकिन अगर चादर के इस पार देखिए, चादर का इस पार देखिए, चादर का उस पार देखिए, तो क्षेत्रफल 2 है, यानी डीए हमेशा 2a आ जाएगा, इसका भी डीए क्या हो जाएगा? 2a आ जाएगा। ये तो वक्त की बात है मित्रों। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर बनाएंगे वीडियो, हार नहीं मानेंगे। अब आते हैं, हम पहले आपको समझाने जा रहे हैं अचालक का। अचालक वीडियो में क्या होगा आप देखिए, यहाँ भी एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। वहाँ क्या था? एक अनंत लंबाई का चालक तार था, हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना किया था। कैसे किया था? यहाँ बिंदु पी लिया था, बिंदु पी के चारों तरफ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की हमने परिक्रमा किया था। पर या तो कुछ मामला ऐसे है, अगर हम इस पर काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिक्रमा करेंगे, तो अगर इस एरिया में, इसमें एरिया में करेंगे, तो उस एरिया वाला में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ हमने एक यहाँ थोड़ा सा ले लिया, अगर काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिक्रमा हमने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा आपका ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो चाहे इधर वाला बिंदु पी ले लीजिए, चाहे इधर वाला बिंदु पी ले लीजिए, आप जहाँ से मन करे आप वहाँ से आप निकाल लीजिए। एक बात बताइए, बिंदु पी आपने यहाँ लिया, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ भी डीए होगा, और इस डीए का क्षेत्रफल दिशा ऐसे होगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी वो यूज कर लेंगे। इसका डीए होगा, यहाँ क्यू इंक्लूड सिग्मा ए था, तो लिख दिया हूँ, बाद में यूज करूंगा, क्योंकि चालक के लिए और अचालक के लिए, क्योंकि दोनों बता देंगे ना, हम दोनों बता देंगे, आपको समझा देंगे आज की ही वीडियो कंफर्म करेंगे। पर ये ध्यान अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, बहुत फास्ट बोलता हूँ तो बोल दीजिएगा, स्लो बोलूंगा, कमेंट लिखेंगे तभी हो पाएगा। नहीं तो फिलहाल तो मैं तो शुरू हूँ, मैं क्या जान रहा हूँ, आपको किस स्तर तक समझाना है, समझना है। लेकिन अपने तरफ से जो भी मैं जान रहा हूँ उतना करना, लेकिन कुछ अपने तरफ से आप करेंगे तभी मित्रों मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा, और बिल्कुल बिंदास मैं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ तो एक्सपीरियंस है यार, कई सालों का पढ़ाने का, तो वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। अब यार देखो, अब एक बात बताओ हमें, यह डीए है सबको पता, और वैद्युत रेखा धनावेश से दूर जाती है। बोलो ना यार, वैद्युत रेखा धनावेश से दूर जाती है, तो यहाँ से वैद्युत रेखा धनावेश से जब दूर जाएगी, इसका मतलब ई भी इधर जा रहा है, डीए भी उधर जा रहा है। तो बताइए तल है, अगर इतना एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना किया गया है, गॉसियन बेलन की परिकल्पना किया गया है, तो
ये वाला तो समतल तल होगा ना उधर वाला, और ये वाला बेलनाकार वाला ऊपर वाला भाग होगा। अब लग गया आपका, लग गया। यहाँ पर थीटा का मान कह देना सर 0 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, DA आपका ऊपर हो जाएगा, और यहाँ E जो है इसी साइड में है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, बस फिनिश हो गया। फिर वही बाबा आजमगढ़ की कहानी पहले आप गढ़ते चले आए हो। ये कौन है आजमगढ़ की कहानी भाई, कहाँ से आजमगढ़ की कहानी आ गई। चलिए, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला अगर यहाँ सूक्ष्म प्रस्थ D5 हो तो क्या होगा, तो D5 बराबर सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला सूक्ष्म प्रस्थ D5 बराबर आपका E इंटू DA, थोड़ा सा वेक्टर लगा दिए, और D5 इक्वल टू E इंटू DA। अगर आपने cos थीटा लिख दिया तो नो टेंशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब E इंटू DA cos थीटा है। अब बताइए किसका निकाल लगाते हैं, समतल पृष्ठ का या वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे आप, वक्र पृष्ठ में लिखेंगे, वक्र पृष्ठ में कहेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितनी बढ़ता है E, और उसका D किस दिशा में है, देख लो, बना देते हैं भाई, बना देते हैं। अरे E वेक्टर पैरेलल है कि लंबवत है, ये वाला। अगर पृष्ठ पर तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर है DA के, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर D5 बराबर E इंटू DA cos 90 डिग्री, तो D5 बराबर E इंटू DA cos 90 अंश के मान 0 होगा। तो आप तो एकदम हीरो बन गए भाई। क्या बन गए, कह देना सर उसके पृष्ठ से कोई बल स्पर्श नहीं मिलेगा, साफ साफ बना कर दीजिएगा। क्यों बना करेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल DA है और वेक्टर जो E है उसके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए कोई बल स्पर्श नहीं गुजरेगा, क्योंकि आपका प्रमाण यहाँ पर है। अगला प्रमाण जरा देखिएगा, जब इसके समतल पृष्ठ, यहाँ समतल पृष्ठ की मैं बात करूंगा, तो समतल पृष्ठ में बात करूंगा कितना, तो कहानी सबके साथ होगा। D5 बराबर E इंटू DA, देखना भाई DA, ठीक है। D5 बराबर E इंटू DA cos थीटा। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो कमेंट करिए, अगला आवाज बहुत अच्छे से पहुंचाऊंगा। तो D5 बराबर E इंटू DA, बोलो यार D5 बराबर, रुक जाओ, बात यहाँ कुछ और है। जो वेक्टर E और वेक्टर D है एक और है कि अलग अलग है, ऐसे है कि ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो साफ साफ दिख रहा है ऐसे है। थीटा के मान 0 है, परपेंडिकुलर न होकर के पैरेलल है, अर्थात वेक्टर जो E की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर है, R दे देंगे क्योंकि स्मॉल r दूरी पर ऐसा हो रहा है। चादर के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु पी लिया जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, बात समझिएगा। अब देखिए बराबर क्या लिखेंगे आप, जल्दी बताइए, DA लिख देंगे, ठीक। अब बताइए E इंटू DA बराबर थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी इस E और D के बीच में आप यहाँ नहीं लगाएंगे तभी नो टेंशन, नो दिक्कत, क्योंकि E और DA के बीच में पूरा कितना अंश के, 90 अंश के। तो जरा देखिएगा D5 इक्वल टू E इंटू DA, क्या समझे आप लोगों, थीटा का मान क्या रखेंगे आप, 90 डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि सर 0 डिग्री रखेंगे। 90 डिग्री वाला आपने बेलन के वक्र पृष्ठ पर आपने गलत गणना कर लिया था, अब किसकी गणना कर रहे हैं, समतल पृष्ठ का, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, 90 का गणना कर लिए आप, तो 0 डिग्री, ठीक। तो D5 इक्वल टू E इंटू DA, cos 0 अंश के मान साइड में, cos 0 अंश के मान हो जाएगा 1, cos 0 अंश के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो D5 इक्वल टू E इंटू DA, फिनिश। थोड़ा सा और देखिए बस, आप कहीं जाइएगा मत। अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला सूक्ष्म प्लस E इंटू DA है, बात वही है। क्या बात वही है भाई, क्या बात वही है, आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ऐसे मैंने बताया था, एक गोलाकार वाला समतल पृष्ठ है, तो इसके थोड़े से, ये गोलाकार वाला समतल पृष्ठ है, तो इसके थोड़े से क्षेत्रफल से गुजरने वाला इतना प्लस का है, तो थोड़ा करते पूरा पृष्ठ
तो थोड़ा डिफाई 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 तो पूरा फाई। इस प्रकार पूरे समतल पृष्ठ से इस प्रकार पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बोलो मित्रों क्या होगा? इस प्रकार पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई होगा, क्योंकि डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई फाई, तो फाई बराबर ई उधर क्या हो जाएगा? वहाँ डी फाई नहीं है, वहाँ डी ए है, उसके साथ ई है, ई इंटू डी ए इंटू डी ए इंटू डी ए, इसलिए क्लोज इंटीग्रल डी ए ई इंटू डी ए, नो टेंशन। तो फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। मित्रों याद करिए जब अचालक था, याद करिए जब चालक था, हम पढ़ा रहे हैं अचालक, एक बाद हो जाएगा चालक। तो अचालक में क्लोज इंटीग्रल डी ए। और एक बात और रुक जाइए, गाउस के नियम के अनुप्रयोग किए हो तो बता दो भैया। फाई बराबर ई इंक्लूड अपन एप्सिलॉन जीरो। अब इस फाई का मान उठा के यहाँ रख दो, यहाँ देख लो। तो क्यू इंक्लूड अपन एप्सिलॉन जीरो बराबर ई क्लोज इंटीग्रल डी। बस कुछ दिन की बात है, कुछ चंद पलों की बात है, उसके बाद सवाल लग जाएगा। अब बताओ क्लोज इंटीग्रल डी ए के मान बता दो भाई, मेरे भाई बता दो। क्लोज इंटीग्रल डी ए का मान कितना है? किसके लिए? अचालक के लिए क्लोज इंटीग्रल डी ए कहाँ गया? डी ए भैया, उसके लिए तो मैंने बताया था 2a ही होगा। क्या है? यही है, 2a होगा। क्लोज इंटीग्रल इसके लिए भी 2a होगा, और चालक के लिए भी वही होगा। अचालक के लिए 2a हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल 2a यहाँ लिख देते हैं 2a। और क्यू इंक्लूड का मान क्या था? अचालक में सिग्मा ए था, और चालक में तो 2 सिग्मा ए होगा। तो भैया हम तो चालक नहीं और चालक पढ़ा रहे हैं। आज अब चालक पढ़ाएंगे तब न लिखते ये वाला, तो वेट करना पड़ेगा ये वाला लिखवाने के लिए। क्या समझे? अरे नहीं समझा तो कमेंट करना यार। अब चलिए क्यू इंक्लूड बराबर क्या हो जाएगा? बता दो भाई, सिग्मा है। अब सारे वैल्यूज को, सारे मान को आपको रखना होगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए क्या करूं मैं, ऊपर से लिखूं। ठीक, यहाँ से मैं ऊपर से लिखूंगा, उससे प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखे। इसको उठा नहीं सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्यू इंक्लूड का मान कितना आ गया भाई? सिग्मा ए आया बराबर ई क्लोज इंटीग्रल, रुक जाओ भाई, क्लोज इंटीग्रल डी का मान 2a फिनिश। हाँ अब बता दो भाई, अब बताओ क्या कटेगा, क्या बचेगा? अगर कटने की बात आ जाए, बचने की बात आ जाएगा तो अब जरा ध्यान देना। ये सिग्मा बट क्यू इसका होगा इतना, सिग्मा ए क्यू इंक्लूड को मतलब सिग्मा ए, एप्सिलॉन जीरो तो एप्सिलॉन जीरो रहेगा, इंटू 2 है। कुछ इस साइड से कुछ उस साइड से अगर कटने लायक है तो काट दीजिए। क्या कटेगा? खलास। ठीक, बचा 2a, तो 2 इसके नीचे डाल दीजिए। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो बराबर, या ऐसे मॉडल लिखिए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो ऐसे क्लोज हो गया। सुनो ध्यान से। अब जरा बताओ ना भाई, आपने एक अचालक चादर लिया, अचालक प्लेट लिया, और जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसा प्लेट था? और चालक प्लेट था। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि अभी इसको मैं बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि अब कहानी कुछ और बदलने जा रही है। अब जरा देखना, देखते रहना, बदल रहा हूँ। ये सब कुछ वैसा ही है भाई, बस ये बदल दिया। सब कुछ वैसा था भाई, सब कुछ वैसा था। ठीक, अब जो है यहाँ पर ऐसे प्लेट लगा दिया। ये जो है समानांतर प्लेट। ठीक, एक ऐसा चालक नहीं होकर के, अचालक न होकर के चालक कर दिया।
अब चालक कहो, चालक चादर कहो, वो वाला पेट हो गया। सब कुछ वैसे ही करते करते आप आएंगे, कहाँ तक आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप आएंगे यहाँ तक। ये तो वही होगा, लेकिन मात्र यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा ए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? किसके लिए बात कर रहा हूँ? चालक के लिए। और चालक तो पढ़ा दिया, चालक और अचालक में अंतर नहीं है, बस उसके आदेश का अंतर है। मेरी बात समझा रही है? तो हो गया मित्रों, बदल दीजिए यार, रख दो फटाफट। क्या कर दोगे? 2 इंटू 12 2 सिग्मा ए, 2 सिग्मा ए। सिग्मा ए से ए कटा और 2 से 2 कटा, बचा सिग्मा बटे फलन 0। 2 से 2 गायब हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, आ गया आंसर। प्रूफ। यानी आपने दोनों कर लिया। मित्रों, अगर भाषा का जिनको दिक्कत हो रही होगी, भाषा का प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कमेंट करना यार, भाषा भी मैं लिखवा दूंगा बोल करके, ठीक है? कुछ लिखवाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लिया जाए एक चालक प्लेट है, ठीक है, जिस पर प्रश्न की आदेश ए क्षेत्रफल एरिया में फैला हुआ है, जिसका आपका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। अब उस अचालक प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। बिंदु पी से होता हुआ क्या? बिंदु पी से होता हुआ एक काल्पनिक गौसन पृष्ठ की हमने क्या किया? परिकल्पना किया और एक बेलन का हमने निर्माण किया। बाकी कहेंगे कि इसके बेलन के वक्रपीठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस 0 होगा, क्योंकि उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और डी है, उसके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। अतः बेलन के वक्रपीठ से कोई भी वैद्युत प्लस नहीं गुजरेगा, लेकिन बेलन के समतल पीठ से वैद्युत प्लस गुजरेगा, क्योंकि उनके बीच में जो है कि पैरेलल है, ई और डी ए के बीच में थीटा का मान कितना है? 0 हो रहा है। तो देखिए जरा, देखिए बना। तो थोड़े से क्षेत्रफल में गुजरने वाला थोड़ा सा वैद्युत प्लस, तो पूरे क्षेत्रफल में गुजरने वाला पूरा। दोस्तों, इसी सब मैं अपने वीडियो को ध्यान करता हूँ। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी, कोई भी परेशानी होती होगी, तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप साहस नहीं दोगे, ताकत नहीं दोगे, और मुझे जब ताकत नहीं मिलेगी तो मैं इससे खतरनाक ताकत से इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन आप ताकत देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वही तो मेरी ताकत है, वही तो मेरी हिस्स कहिए, चाहे आशीर्वाद कहिए, चाहे प्रेम कहिए, चाहे जो कहिए आप लोग, वो थोड़ा सा देते रहिए। हम आपको वीडियो देते रहूँगा और इससे अच्छा बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यूट्यूब तो हज़ारों यूट्यूबर हैं लोग। अच्छा लगेगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही कहना है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वैद्युत विभव से। वैद्युत विभव क्या होगा? अगर वैद्युत विभव को आप समझा ले जाएंगे, समविभव पृष्ठ समझाएंगे, समविभव पृष्ठ के बाद क्या समझाऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा। वैद्युत ध्रुव के तेज बोल रहा हूँ कि अच्छा रुक जाओ, धीरे से। वैद्युत ध्रुव के अच्छी स्थिति में, वैद्युत ध्रुव के अच्छी स्थिति में विभव क्या होगा। वैद्युत ध्रुव के निरक्षी स्थिति में विभव क्या होगा। वैद्युत ध्रुव के अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बात मिलते हैं कल।